मसीह यीशु के कादरोजी नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 22वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगी। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही साथ आपको बताती चलूं कि यशवा की किताब उसके 23वें बाब की रीडिंग जो है, आज का हमारा चैप्टर जो है ये सेकंड लास्ट चैप्टर है यशवा की किताब का। इसके बाद कल खुदा ने चाहा तो हम 24वें बाब को पढ़ेंगे जो कि यशवा की किताब का आखिरी चैप्टर होगा और उसको हम 2 हिस्सों में कर पढ़ेंगे। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने तौफीक दी कि यशवा की किताब उसके पहले चैप्टर से लेकर इसके आखिरी चैप्टर तक हम खुदावंद के कलाम को तरतीब से पढ़ सकें। मैंने बेशुमार नई चीजों को सीखा है और मैं उम्मीद करती हूँ, मेरा यकीन है कि आप में से जितनों ने हमें ज्वाइन किया है डेली बेसिस पर, आपने भी बेशुमार खुदावंद के कलाम में से नई चीजों को जरूर सीखा होगा। सो आए अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलें और निकालें। यशवा की किताब उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है। इसके बहुत दिनों बाद जब खुदावंद ने बनी इस्राएल को उनके सब गिरदा गिर्द के दुश्मनों से आराम दिया और यशवा बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, तो यशवा ने सब इस्राएलियों और उनके बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मुनसबदारों को बुलवाकर उनसे कहा कि मैं बुढ़ा और उम्र रसीदा हूँ। यहाँ हम देखते हैं यशवा की किताब उसके 23वें बाब की पहली और दूसरी आयत में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अब इस्राएली जो है वो अपनी मेहनतों से आराम पा चुके थे, दुश्मनों से आराम पा चुके थे और यशवा जो है वो बुढ़ा हो गया और उम्र रसीदा हो गया, यानी कि उसकी वफात का वक्त जो है वो करीब आ गया। और अपनी वफात से पहले यशवा जो है वो आखिरी खिताब करने के लिए अपनी कौम के लोगों को, बुजुर्गों को, मुनसबदारों को, सरदारों को बुलाता है, इकट्ठा करता है ताकि आखिरी किताब उनसे किया जाए। और आज की किताब जो यशवा की किताब उसके 23वें बाब में जो है वो यशवा का आखिरी किताब है जिसका एक हिस्सा बयान किया गया है। कल जब हम 24वें बाब को पढ़ेंगे तो यशवा के आखिरी किताब के अगले हिस्सा के बारे में वहां पर बात की गई होगी। सो यहाँ हम देखते हैं कि यशवा जो है वो आखिरी बात इस्राएलियों से बात करने के लिए अपने साथ जो है वो कौंसिल को बुलाता है। तीसरी आयत में लिखा है, यशवा अपनी बात का आगाज करता है, लिखा है, और जो कुछ तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे सबब से इन सब कौमों के साथ किया वो सब तुम देख चुके हो। जरूर था कि यशवा उनसे जुदा होने से पहले, यानी कि इस्राएलियों से जुदा होने से पहले उन्हें जरूर याद कराए कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है और जो कुछ खुदा ने किया है इस्राएलियों के लिए वो तुम्हारे नजदीक जो है वो सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि हकीकत में आंखों देखी बातें हैं, तजर्बा की हुई बातें हैं। याद रखें, हमेशा सुनी सुनाई बात की बात और होती है और आंखों देखी बात की बात और होती है। सो इस्राएलियों की खुशकिस्मती थी कि उन्होंने खुदा के बारे में सिर्फ सुना नहीं था, खुदा के मौजज़ात के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा या सुना नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और फिर किताबों की सूरत में खुदा के कलाम को जो है वो उन्होंने तरतीब दे दिया था। ये इस्राएलियों के लिए नहायत ही खुशकिस्मती की बात थी। आज मेरे और आपके लिए भी खुशकिस्मती की बात है, खसूसन उन लोगों के लिए जो खुदा की कुदरत के कामों का अपनी जिंदगी में तजर्बा रखते हैं। आज भी जिनसे खुदा बोलता है, कलाम करता है, कभी ख्वाबों में मिलने आता है, कभी रोया में मिलने आता है और कभी अपने खादमों के वसीला से बात करता है, वो लोग बड़े ही खुशकिस्मत लोग होते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने उनमें से एक मुझ नाचीज को भी चुना है जिससे खुदा बात करता है, कभी ख्वाब में, कभी रोया में और कभी अपने खादमों के वसीला से। सो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है जिस पर हम गरूर नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का शुक्र करने से हम कभी बाज भी नहीं आ सकते क्योंकि खुदा की बरकत है। और जरूर है कि जब हम खुदा से कुछ हासिल करते हैं
तो खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसका चर्चा दुनिया में आम करते रहें। ये खुदा का हुक्म है। सो यहाँ पर इसराइलियों को भी उनकी खुशकिस्मती बताई जा रही है और उनको ये जरूर बताया जा रहा है कि उन्होंने खुदा की कुदरत को खुद अपनी आंखों से देखा है, तजर्बा किया है। आगे यशवा 3 बाब के 3 आयत के अगले हिस्सा में कहता है, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए जंग की। 4 आयत में लिखा है, देखो मैंने कुरा डालकर इन बाकी कौमों को तुम में तकसीम किया कि ये उन सब कौमों समेत जिनको मैंने काट डाला, यर्दन से लेकर मगरिब की तरफ बड़े समुद्र तक तुम्हारे कबीलों की मिरास ठहरे। सो अब खुदा ने तो इसराइलियों की जंग लड़ी, लेकिन खुदा ने यशवा को जो है वो लीडर का काम दिया था, ताकि इसराइलियों का लीडर होकर उनकी रहनुमाई कर सके कि किस तरह से जंग को शुरू करना है, कौन सा काम किस तरीके से और किस वक्त पर करना है। ये सारी जिम्मेदारी खुदा ने यशवा को दी थी। अलबत्ता यशवा और सब इसराइलियों ने मिलकर जो कुछ किया, उनको जो फतह मिली, ये इसराइलियों ने अपने ओन पे फतह हासिल नहीं की थी, बल्कि खुदा की कुदरत उनके साथ थी, जो उनके लिए लड़ती थी, उनके लिए काम करती थी। और इसराइलियों ने अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत के बलबूते पर मुल्क कनान को फतह कर लिया। आगे चलकर हम देखते हैं 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावन तुम्हारा खुदा ही उनको तुम्हारे सामने से निकालेगा और तुम्हारी नजर से उनको दूर कर देगा और तुम उनके मुल्क पर काबिज होगे, जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमसे कहा है। जो खुदा का वादा था कि मुल्क कनान में बसने वाली मैं सारी कौमों को तुम्हारे बीच से निकाल दूंगा और मुल्क कनान जो है वो तुमको दे दूंगा, इसी वादे की याद दहानी यशवा फिर से इसराइलियों को कराता है। और 6 आयत में लिखा है, सो तुम खूब हिम्मत बांधकर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ो। अब इस बात की हदायत मूसा ने अपनी वफात से पहले इसराइलियों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दी। और इसी बात की हदायत यशवा भी इसराइलियों को देता है, क्योंकि खुदा का हुक्म था कि एक बार जो कलाम तुमको सौंप दिया गया है, एक बार जो शरीयत, जो कवानीन, जो लॉज तुमको दे दिए गए हैं, तुमने उनसे ना तो दाएं मुड़ना है और ना उनसे बाएं मुड़ना है, बल्कि एहतियात करके पूरी वफादारी के साथ उन पर चलना है, ताकि तुम खुदावन अपने खुदा को खुश कर सको और तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ रह सके, तुम्हारे दरमियान सुकूनत कर सके। बात यह है कि हम कई बार इंसान से ताल्लुक बनाना चाहते तो हैं, किसी भी हस्ती से अपना ताल्लुक जो है वो मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बात को सुनना, उसकी बात को मानना, तरजीह देना पसंद नहीं करते। सो खुदा कहता है कि मेरा ताल्लुक तो तुमसे बना रहेगा, लेकिन तुमने क्या करना है कि तुमने मेरे कलाम को तरजीह देनी है, मेरे हुक्मों पर अमल करना है और ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। जैसा आज हम अपने आज के दौर में देखते हैं, इतनी किस्म की डिनोमिनेशंस आ चुकी हैं जिनके बारे में हम सुन नहीं सकते, नाम नहीं ले सकते। हर कोई एक ही बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है, लेकिन अलग किस्म की तालीमात फैलाकर बिदअत को फैला देता है। याद रखें, इस काम से खुदा ने मना किया था। आज बेशुमार लोगों ने अपनी ही डॉक्ट्रीन निकाल ली है। कोई कहता है इस तरह से करना है, कोई कहता है ऐसे करना है, लेकिन जो कुछ बाइबल मुकद्दस में साफ, बिल्कुल क्लियर, वाज़ेह तौर पर लिखा है, उस पर ना तो खुद अमल करना है, ना दूसरों को अमल करने देना है। ये आज लोगों ने अपने ऑल्टरनेटिव्स निकाल रखे हैं। कोई दाएं मुड़ चुका है, कोई बाएं मुड़ चुका है, लेकिन खुदावंद के कलाम पर सादगी से, वफादारी के साथ लोग अमल करना नहीं चाहते। वजह क्या है? किसी को ये नहीं पसंद कि मैं शराब पीना छोड़ूं, किसी को ये नहीं पसंद कि मैं नाच रंग बंद कर दूं, क्योंकि नाच रंग से तो मेरे दिल को जो है वो सुकून मिलता है। सो लोगों ने अपनी विशेष के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नए किस्म की तालीमात बना ली हैं, नए किस्म की डॉक्ट्रीन बना ली हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। याद रहे मेरे अजीजों, इस काम से खुदा ने अपने लोगों को मना किया था
और आज खुदा मुझे और आपको भी इस काम से मना करता है। हम जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, हम जो खुदावंद के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी ड्यूटी ये है, बजाय इसके कि हम नई डॉक्ट्रीन को लोगों के सामने पेश करते रहें, सादगी से खुदावंद के कलाम को पढ़ें और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी उस पर अमल करना सिखाएं। और अगर हम अलग किस्म की डॉक्ट्रीन बनाकर पेश करते रहेंगे तो फिर ये खुदावंद के कलाम से दाएं और बाएं मुड़ जाने के बिल्कुल बराबर है और खुदा को ये काम पसंद नहीं। और अगर हम अपने कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकते तो फिर हमें खुदा को प्रीच करने की भी कोई जरूरत नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। खुदा का नाम लेकर मनादी करता वही अच्छा लगता है जो अपनी जिंदगी में खुदा से हकीकी तौर पर मोहब्बत करता है। और अगर किसी ने खुद ही खुदा को नहीं पहचाना, खुद उससे मोहब्बत ही नहीं की, अपना ही दिल खुदा को नहीं दिया, तो फिर वो दूसरों को जाकर जितना मर्जी बताता रहे, दूसरे लोग कहेंगे हैं ए कहंदा कुछ होर ते करदा आपने अमल करदा नहीं ते सानू कहंदा ए भी करो ते ओ भी करो, ए ना करो ते ओ ना करो। तो फिर इस किस्म की तालीमात और इस किस्म के लोगों को देखकर लोग निजात पाने की बजाय जो है हलाकत में चले जाते हैं। याद रहे कि खुदा ने मुझे और आपको जो जिम्मेदारी दी है वो लोगों को हलाकत में डालने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुदा ने लोगों को हलाकत से निकालने के लिए, हलाकत से बचाने के लिए चुना है। और अगर हम किसी के बचने का वसीला नहीं बन सकते तो अफसोस की बात है हमारे लिए। हमें जीते जी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने जरूर दूसरे लोगों को बचाना है, उनको खुदा के पास लाना है ताकि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पा सके। और ऐसा तब ही मुमकिन है जब हम खुदावंद के कलाम से ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, बल्कि अतियात करके उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। इसी बात की नसीहत पुराने अहद की कलीसिया को भी की गई थी, इसी बात की नसीहत नए अहद की कलीसिया को भी की गई है। माजरत चाहती हूँ। आगे चलकर 7वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी है ना जाओ और ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो और ना उनकी कसम खाओ। अब मुल्के कनान में इस्राएलियों ने फतह पाई, ज्यादातर कौमों को ऑलरेडी निकाल चुके थे, लेकिन कुछ कौमें जो थी अभी भी वो बाकी थी जिनके लिए खुदा का वादा था कि आइंदा को चलकर तुम उनसे भी फतह हासिल करोगे, उनको निकालने में कामयाब हो जाओगे। तो खुदा का यहाँ पर हुक्म ये था कि उन कौमों को जो तुम्हारे दरमियान है उनमें जो है वो ना शामिल होना, उनके साथ जाकर अपने जाती ताल्लुकात ना बना लेना। और लिखा है ना तुम उनके देवताओं के नाम का अपने पास जिक्र करना, ना तुम उनके नाम लेकर कसम खाना। जैसे आज कई हमारी बेटियां, कई हमारी बहनें जो है वो बॉलीवुड हॉलीवुड के ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं और फिर गैर कौमों के खुदाओं के नाम भी अपने मुंहों पर रखती हैं। किसी शख्स का शौक है मैं मंगलसूत्र अपने गले में पहनूं, जी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। कहाँ से आपने देखा? जी हमने देखा, ड्रामे से देखा, हमने इस फिल्म में देखा कि वो औरत तो अपने मांग में सिंदूर भी भरती है। याद रखें, अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें ऐसे काम करती हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है हम उनको समझाएं कि खुदा ने अपने लोगों को ऐसे कामों से मना किया है। और खुदा ने ये नहीं कहा था कि किसी दूसरे मजहब के शख्स को सलाम ही ना करना, या किसी से हमदर्दी ना करना, या किसी से रहम ना करना। रहम, हमदर्दी, सलाम, एहसास आप अपने दुश्मन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने जाती ताल्लुकात जो हैं, अपनी मोहब्बत के ताल्लुकात जो हैं, वो आपने गैर कौमों में नहीं बनाने। खुदा ने अपने कलाम में अपनी कलीसिया को मना किया है, फिर वो पुराने अहद की कलीसिया हो या नए अहद की कलीसिया हो जो खुदा के नाम से जुड़ा है। जरूर है कि वो गैर कौमों के साथ जो है वो एक लिमिट में रहे, एहसास भी करे, ख्याल भी करे, हमदर्दी भी करे, मोहब्बत भी करे, लेकिन जाती ताल्लुकात हमें नहीं बनाने। ना तो अपनी बेटियां देनी है, ना उनकी बेटियां लानी है, और ना उनसे जो है कभी कोई लव स्टोरीज चलानी है, क्योंकि खुदा को इस काम से, इस बात से नफरत है।
अगर कोई ऐसा करता है तो वो फिर उन्हीं के देवताओं के रंगों में रंग जाता है। जैसे आज हमारे बेशुमार मसीही लोग जो हैं वो कुर्बानी के गोश्त में जाकर शिरकत करते हैं और इस बात को समझना बल्कि सुनना भी पसंद नहीं करते कि अगर हम गैर कौमों की कुर्बानी में शिरकत करते हैं तो वो लोग जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से इनकार करते हैं, हम उनमें जाकर शामिल हो जाते हैं और हम अपने मसीह की कुर्बानी का इनकार कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई मसीह की कुर्बानी पर यकीन रखता है तो फिर वो किसी जानवर को कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि खुदा का बेऐब बर्रा मेरे लिए कुर्बान हो चुका है, अब मुझे नई कुर्बानी की जरूरत नहीं। और अगर कोई कुर्बानी करता है तो फिर मेरे और आपके खुदावन के कुर्बानी से वो इनकार करता है। और याद रखें, अगर कोई गोश्त हमारे यीशु की कुर्बानी के इनकार में पकाया जा रहा है, फिर वो बारबेक्यू बनकर पके, बिरयानी में पके जो या कोरमे में पके, मुझे और आपको हरगिज वो नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो गोश्त मेरे और आपके हमारे खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी को ठुकरा कर बनाया गया है, उससे इनकार करके। इसका ये मतलब नहीं जो ऐसा करते हैं हम उनसे नफरत शुरू कर दें। नफरत हमें अपने दुश्मन से भी करने की इजाजत नहीं दी गई। मोहब्बत हमें सबसे करनी है, लेकिन गैर कौमों की कुर्बानियों में, गैर कौमों की ईदों में, उनके त्योहारों में, मजहबी त्योहारों में हरगिज जाकर हमें शामिल नहीं होना। क्यों शामिल नहीं होना? क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें मना करता है ऐसे कामों में करने से। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम खुदा के साथ जो है वो शिर्क कर लेते हैं, और शिर्क करना खुदा की नजर में जिनाकारी है। और बाइबल मुकद्दस क्लियर बताती है कि जिनाकार जो है वो खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अब वो जिनाकारी जो है वो रूहानी हो जाए, जिस्मानी हो जाए, दोनों तरह के जिनाकार जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आगे चलकर लिखा है, ना उनकी प्रस्तिश करो, ना उनको सिजदा करो। हमारे तो अजीज जो है, हमारे लोग अपनी शादियों में जो है वो गैर कौमों के जो है वो गानों को चला रहे होते हैं। कोई शहबाज कलंदर के गानों को चला रहा होता है। और याद रखे, ये शहबाज कलंदर के नाम से गाने जो हैं, ये खुदावंद ने हमें इन कामों से मना किया है। हमारे घर पे कोई शादी है, ब्याह है, बर्थडे पार्टी है, ग्रेजुएशन पार्टी है, XYZ कोई भी पार्टी क्यों ना हो जाए, हम खुदावंद के गीतों को लगाकर उन पर नाच सकते हैं। बाइबल मुकद्दस गीतों पर नाचने से जो है वो मना नहीं करती, इसको बुरा काम नहीं कहती। आपने अपनी फैमिली में नाच रंग करना है, डांस करना है, हल्ला गुल्ला करना है। आप खुदावंद की सताइश के गीत लगाकर उन पर नाचें, आप ढोल बजाकर नाचें, लेकिन इस किस्म के गानों को ना चलाया करें जिससे मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु के नाम की बेहुरमती होती है। आगे चलकर 8वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, बल्कि खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहो जैसा तुमने आज तक किया। सो गैर कौमों की रसूमात से दूर रहना है और अपने खुदावंद खुदा से लिपटे रहना है। यही हुक्म पुराने अहद की कलीसिया के साथ था, यही हुक्म मेरे साथ और आपके साथ भी है। आगे चलकर 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारी बड़ी बड़ी और जोर आवर कौमों को तुम्हारे सामने से दफा किया, बल्कि तुम्हारा ये हाल रहा कि आज तक कोई आदमी तुम्हारे सामने ठहर ना सका। ये फख्र की बात थी इसराइलियों के लिए, और खुदा का वादा मेरे और आपके साथ भी आज ऐसा ही है। अगर हम खुदावंद के साथ ताबे रहेंगे तो कोई भी कभी हमारे सामने नहीं ठहर सकेगा। 10वीं आयत में आगे लिखा है, तुम्हारा एक एक मर्द 1,000 को रगेदेगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है जैसा उसने तुमसे कहा। बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना ना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शेरो शुक्र हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो तो वो तुमसे मिले। यानी कि आगे बताया जा रहा है, पहले तो कहा खुदा से लिपटे रहना, गैर कौमों की तरफ ना जाना, लेकिन अगर तुम गैर कौमों के साथ शादियां करोगे, मोहब्बतें करोगे, उनके मजहबी त्योहारों में शिरकत करोगे, लिखा है आगे चलकर 13वीं आयत में, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा
फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा। यानी कि ये कौमें खुदा के लोगों की दुश्मन कौमें थी, तो लिखा है तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा। अगर तुमने अपने दुश्मनों को ही जाकर उनसे मोहब्बतें भी करनी है, तुम्हारे घरों की बेटियों ने भाग भाग जाके शादियां भी करनी है, और फिर तुमने कहना है कि ये लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं, ये लोग हमें परसिक्यूट करते हैं, तो पहली बात तो पहले खुद खुदा के ताबे रहना सीखो। अगर खुदा के ताबे रहोगे तो इन लोगों की तो कोई हिम्मत ही नहीं। खुदा से कौन लड़ सकता है? क्या हमारे आसपास रहने वाली कौमें, क्या हमारे आसपास बसने वाली कौमें हमारे खुदा की जात से लड़ सकती हैं? खुदा से जोर आवर हो सकती हैं? हरगिज नहीं हो सकती। हमारे अपने लोगों की कमजोरियां होती हैं, हमारे अपने लोगों की नादानियां होती हैं, हमारे अपने लोगों की बेवफाइयां होती हैं खुदा के साथ, जो कि गैर कौमों को दावत देती हैं कि आओ और हमें परसिक्यूट करो। अलबत्ता अगर हम खुदा के साथ वफादार रहें, अगर हम खुदा के ताबेदार रहें, तो किसी कौम, किसी मजहब की मजाल नहीं कि खुदा के लोगों को हाथ लगाए या उनको तंग करे या उनकी बेटियों को भगाए। अपनी बेटियों को खुदा के कलाम की तालीम देना सीखे। डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम 3 साल हो गए हैं, शुरू किया गया है। आज तक हमारे लोग जो है इसकी तादाद को, लोगों की तादाद को बढ़ा नहीं सके। तादाद को देखें, अगर गौर करें तो तादाद कम होती है व्यूअर्स की, गिरती जाती है, ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे लोग जो है वो खुदावंद के कलाम को सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि अब हम सुन लें और अब मानना पड़ जाए, तो हमारे लोग खुदा के कलाम से इनकार करते हैं। बाद में कहते हैं हमारे साथ ये भी हो गया, वो भी हो गया। जब खुदा आपको बुलाता है आप खुदा की नहीं सुनते, और फिर कहते हैं हम तो खुदा से जोर आवर है, हम बुलाएं तो खुदा फौरन आए और खुदा बुलाए तो हमने नहीं आना। ये हरकतें जो है यही हमारी कौम को गैर कौमों के आगे पिसवा देती हैं, और इसी बात से खुदा ने अपने बंदा यशुआ के वसीला से भी इसराइलियों को पहले ही आगाह कर दिया था। आज हमारी कौम को भी यही आगाही खुदा देता है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, खुदावंद के रास्ते पर खुद भी आए, अपने बच्चों को भी लाएं, ताकि गैर कौमों से मार ना खाएं बल्कि शैतान के साथ लड़ सकें। आगे चलकर लिखा है, हम 13वीं आयत के हिस्सा में थे, लिखा था तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगी। सो इस कदर ये कौमें तुम्हें अजियत देंगी अगर तुम इन कौमों के साथ जाकर इनके मजहबी त्योहारों को मनाओगे या अपनी मोहब्बत की जंजीरों को बांध लोगे, तो फिर ये कौमें तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगी। आगे चलकर देखें तो लिखा है, जैसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। तो जो चीज खुदा आपको देता है खुदा उसे वापस भी ले सकता है। सो खुदा के खौफ में रहना सीखे, खुदा के हुक्मों को मानना सीखे, ताकि जो बरकतें खुदा ने आपको दी हैं वो आपकी जिंदगी में कायम रह सके। आगे चलकर 14वीं आयत में लिखा है, और देखो मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हक में कही, एक बात भी ना छूटी। सो खुदा ने जो कुछ कहा इसराइलियों से, जितने वादे किए उनको अपने वक्त मुकर्रा पर पूरा किया, उनमें से एक भी बात ना छूटी। आगे लिखा है, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई और एक भी उनमें से रह ना गई। 15वीं आयत में लिखा है, सो ऐसा होगा कि जिस तरह वो सब भलाइयां जिनका खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमसे जिक्र किया था तुम्हारे आगे आए, उसी तरह खुदावंद सब बुराइयां तुम पर लाएगा, जब तक कि इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है वो नेस्तो नाबूद ना कर डाले। सो यहाँ पर यही बात, इसी काम से, इसी बात से मूसा ने भी मुताहिद किया था इसराइलियों को।
यशवा भी अपनी वफात से पहले मुताहिद करता है कि बरकतें तो तुम्हें बेशुमार दी गई हैं, लेकिन आफतें और लानतें भी तुम पर बेशुमार पड़ेंगी अगर तुम खुदा की ताबेदारी नहीं करोगे। सो आज मैं और आप अगर सिर्फ खुदा की बरकतों का ही जो है वो तजर्बा करना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम पर अमल करना सीखें, आदत डाल लें, खुदा से मोहब्बत रखें ताकि खुदावंद के हुक्मों को मानना आपको बोझ ना लगे। आगे चलकर 16वीं आयत में, आज की आखिरी आयत में लिखा है, जब तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जिसका हुक्म उसने तुमको दिया तोड़ डालो और जाकर और माबूदों की प्रस्तिश करने और उनको सिजदा करने लगो तो खुदावंद का कहर तुम पर भड़केगा। बनी इस्राइल को मुताहिद किया गया था मूसा के वसीला से भी, यशवा के वसीला से भी। आगे चलकर देखेंगे बनी इस्राइली जरूर गुनाह करेंगे। इंसान ऐसा करता है, नुकसान उठाता है और फिर से लौटकर खुदावंद के पास आता है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको ये सिखाता है कि बजाय इसके कि हम गलत रास्तों पर चल के नुकसान भुगत कर फिर से खुदावंद के रास्ते पर वापस लौटे, बेहतर है कि हम गलत रास्ते पर चले ही ना, अपने कदमों को गलत रास्तों पर रखें ही ना, बल्कि अपने खुदावंद से दिल लगाएं और उसके हुक्मों पर अमल करना सीखें। आगे लिखा है, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो उसने तुमको दिया है जल्द हलाक हो जाओगे। सो खुदावंद की नाफरमानी करोगे तो हलाक हो जाओगे। आगे चलकर इस्राएली इस हलाकत का भी सामना करेंगे, जिनके बारे में हम सीखेंगे क्यों सामना करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा की वफादारी नहीं की, वो खुदावंद के कलाम पर ठीक से वैसे नहीं चले जैसा खुदा ने उनको हुक्म दिया था। आज मुझे और आपको अपने आसपास चलते फिरते कई ऐसे लोग नजर आएंगे जो कुछ अरसा खुदा के साथ चलते हैं, फिर खुदा से दूर हो जाते और हर किस्म के गलत काम में पड़ जाते हैं। फिर उनकी जिंदगियों में हम बरकत को भी देख सकते हैं, लानत को भी देख सकते हैं। सो मुझे और आपको दूसरों को देखकर, जब हम दूसरों के गलत तजर्बात को देखते हैं तो हमें किसी की तनकीद नहीं करनी, बल्कि हमें अपने आप को जो है वो ठीक रास्ते पर चलाना है। हमें उन गलतियों से बाज रहना है, हमें उन बुरे कामों की प्रैक्टिस नहीं करनी जो उन्होंने किए। हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी है और खुद हमें एहतियात करके खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना और दुआ में मशगूल रहना है, खुदावंद की सिताइश करते रहना है, ताकि हम अपनी जिंदगी में जो है वो बरकतों के अलावा लानतों को कभी दावत ना दें। खुदा के साथ चलेंगे तो बरकतें हमारा मुकद्दर होंगी, खुदा से मुड़ जाएंगे तो लानतें हमारा मुकद्दर हो जाएंगी। मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम हमेशा खुदा के साथ चले और बरकतें हम सबकी जिंदगियों का मुकद्दर रहे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके, इसे सीख सके, तेरी वफादारी कर सके। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं मैं इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ। जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सीखेंगे उन पर भी अपना हाथ बढ़ाना। खुदावंद तो अपने इन तमाम लोगों को छू बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, तौफीक दे के तेरे लोग तेरे साथ चलते रहें, वफादारी करें तेरी और तुझसे बरकतों को हासिल करते रहें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए,
और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।